औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि रिज़ल्ट और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अगर आप लोगों को रिज़ल्ट और एक्सपेरिमेंट का लेक्चर नहीं देखा आप लोगों ने, तो आप जाकर वो लेक्चर देख लें ताकि आपको जो है थ्योरी और लॉ के जो समझने में जो है मसला ना बने। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, थ्योरी जो है ये क्या होती है अगर हम इसकी बात करें, तो हम लोगों ने देखा था कि हमने एक हाइपोथेसिस बनाया था। अब वो जो हाइपोथेसिस होता है, उस हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तजुर्बात किए जाते हैं, जिसके नतीजे में एक नया हाइपोथेसिस आता है और वो नया हाइपोथेसिस निचोड़ होता है उन सब हाइपोथेसिस का। अब फिर जो न्यू हाइपोथेसिस आता है उसके ऊपर फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, तो उस हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? थ्योरी कहा जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे हाइपोथेसिस मौजूद होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन हाइपोथेसिस के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोग इसलिए कर रहे थे ताकि इस हाइपोथेसिस को क्या कर सके, गलत साबित कर सके। अच्छा, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास एक न्यू हाइपोथेसिस आता है और ये हाइपोथेसिस मज़ीद क्या होता है, परफेक्ट होता है, क्योंकि इस हाइपोथेसिस के ऊपर क्या किया गया है, तजुर्बात किए गए हैं। अब ये जो न्यू हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर फिर मज़ीद जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तो ये हमारा हाइपोथेसिस कायम रहता है, इसको डिसप्रूव नहीं किया जा सकता। तो जब बार बार तजर्बा किया जा रहा है और वो बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाने के बावजूद भी है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे हाइपोथेसिस जो हैं वो क्या बन जाते हैं, थ्योरी बन जाती हैं। क्या बन जाते हैं? थ्योरी। अब हम चलते हैं कि थ्योरी की जो डिफाइन है वो क्या होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम थ्योरी की डिफाइन की बात करें, a theory is supported by extensive evidence। एक्सटेंसिव कहते हैं वसी तर, बहुत सारे एविडेंस कहा जाता है सबूत को। तो क्योंकि हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया है हाइपोथेसिस के ऊपर, तो लिहाजा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे सबूत हैं उस हाइपोथेसिस के सही होने का। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक थ्योरी को बहुत सारे एविडेंस हासिल होते हैं एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। तो बहुत सारे जो रिसर्चर होते हैं, जब वो अपना वर्क करते हैं, ठीक है, बार बार उसको जांच पड़ताल करते हैं, तो वो सही साबित होता है, वैलिडेटेड मतलब कि ठीक साबित होता है, तब ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास थ्योरी कहलाती है। यही हाइपोथेसिस, यानी कि ये हाइपोथेसिस था हमारे पास। अब इस हाइपोथेसिस के ऊपर क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक न्यू हाइपोथेसिस बना। अब ये जो न्यू हाइपोथेसिस था इसके ऊपर फिर मजीद क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो हाइपोथेसिस था ये कायम रहा, रिजेक्ट ना हुआ। इस हाइपोथेसिस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, थ्योरी का, क्योंकि इसके ऊपर बार बार तजर्बात किए जा रहे हैं, तो लिहाजा इसको काफ़ी सारे एविडेंस हासिल हैं, काफ़ी सारे सबूत इसको क्या हैं, हासिल। अब बात करते हैं कि थ्योरी की मिसाल क्या है। ठीक है, तो अगर हम थ्योरी की मिसाल की बात करें तो हमारे पास एक मशहूर मिसाल है, एग्जांपल्स, वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन। इसको आप एवोल्यूशन की थ्योरी भी कह सकते हो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन। आपकी किताब में एवोल्यूशन लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम यहाँ पे एवोल्यूशन लिख देते हैं। तो एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन एक ही बात है। अब ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशन क्या होती है?
डियर स्टूडेंट, अगर हम ज़िंदगी के आगाज़ की बात करें तो साइंस कहती है कि ये जो ज़िंदगी है ये आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले किसी एक सेल से बनी है। जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान जो है ये मंकी से इससे पहले मंकी की शक्ल में मौजूद था, बंदर की शक्ल में। तो ये जो थ्योरी है इसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। अब ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये हमें ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में क्या देती है? सबूत देती है, एविडेंस देती है। इसे हम थ्योरी कहते हैं। अब इसके बाद जो लॉज होता है हमारे पास, लॉ लॉ क्या होता है? अगर हम लॉ की बात करें तो एक लॉ जब आपके पास थ्योरी आ जाती है तो उस थ्योरी के ऊपर काफी सारे जो हैं एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कि एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी जो थ्योरी है उसको क्या कर सकें? रिजेक्ट कर सकें या डिसप्रूव कर सकें, उसको गलत साबित कर सकें। लेकिन बार बार तजर्बात करने के बावजूद भी आपकी ये जो थ्योरी है कायम रहती है, रिजेक्ट नहीं होती, डिसप्रूव नहीं होती, देन ये थ्योरी क्या बन जाती है? एक लॉ बन जाती है। ये किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है? ये लॉ की शक्ल इख्तियार करती है। इसको आप प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स, असूल। अच्छा, इसके डिफाइन की अगर हम बात करें, आ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म, के एक साइंटिफिक लॉ एक यूनिफॉर्म यानी कि यकसा, ठीक है, यूनिफॉर्म कहते हैं यकसा, एक एक तरह सा या एक जैसा, आर कांस्टेंट और मुस्तकिल, ठीक है, फैक्ट ऑफ नेचर। फैक्ट कहते हैं हकीकत को, कि एक थ्योरी जो है, सॉरी, एक लॉ जो है वो एक ऐसा साइंटिफिक लॉ होता है, कानून होता है जो कि यकसा और मुस्तकिल कुदरत की एक हकीकत का नाम होता है, जिसको आप लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको झुटला आप लोग नहीं सकते। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? लॉज, या क्या कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं इसको? लॉज या प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर हम इस लॉज और प्रिंसिपल की बात करें तो इस प्रिंसिपल और लॉ को बार बार टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है ताकि इसको रिजेक्ट कर सकें, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं होता। अगर हम इसकी मिसाल की बात करते हैं, हमारे पास जो इसकी मिसाल दी गई है वो है हार्डी विनबर्गला। आपकी बुक्स के अंदर है हार्डी विनबर्गला, बर्गला। और जब आप 10th क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पे एक और लॉज पढ़ेंगे आप लोग, वो होता है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्या है? ये मिसालें हैं किसकी? लॉज की। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको आज का लेक्चर के जो भी सवाल थे समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।